नमस्कार साथियों, मैं पीयूष कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। पिछले 2 दिनों से चर्चा का मुख्य बिंदु है मुंबई के बांद्रा में अचानक भीड़ कैसे जुटी। बहुत सारे न्यूज़ चैनलों पर न्यूज़ देखने के बाद जो बातें मुझे पता चला उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। दरअसल घटना 14 अप्रैल की है। मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर अचानक हजारों की संख्या में मजदूर जुट जाते हैं। उसके पीछे जिस शख्स का सबसे बड़ा नाम आ रहा है वह शख्स है विनय दुबे। विनय दुबे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के भदोही जिला के और राई पंचायत के हरि नारायणपुर का रहने वाला है। उसके पिताजी का नाम जटाशंकर दुबे है। वह मुंबई में ही ऑटो रिक्शा चलाते हैं। विनय दुबे 4 भाई है। वह खुद इंजीनियरिंग किया है और उसके 2 भाई भी इंजीनियरिंग किए हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद वह बेकरी का बिजनेस कर रहा था। उसके पिताजी आज भी ऑटो चलाते हैं। और यह विनय दुबे, इसका फेसबुक प्रोफाइल देखने के बाद ऐसा ज्ञात होता है कि शुरू से ही केंद्र सरकार के खिलाफ या भाजपा के खिलाफ रहा है। उसकी मानसिकता ऐसी लगती है, उसके जो पोस्ट पाए जाते हैं। और लॉकडाउन घोषित होने के बाद कोरोना में सहायता करने के लिए महाराष्ट्र के गृह मंत्री को चेक भी दिया और 2019 लोकसभा चुनाव भी लड़ा जिसमें उसकी जमानत जब्त हो गई महाराष्ट्र में। इन सारी बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद हम आते हैं उसके वीडियो पर, जिस वीडियो में स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि इस वीडियो को डालने के बाद मुझे जेल में डाल दिया जाएगा। और साथ ही साथ वह मजदूरों से स्पष्ट रूप से आह्वान कर रहा है कि आप एकत्रित होइए। और केवल महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि भारत के अन्य देशों में जहाँ जहाँ भी मजदूर हैं उन सबको आह्वान करने के लिए, उन सबको एकत्रित करने के लिए आह्वान कर रहा है कि आप जहाँ पर भी अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हो जाएं। यह एक राजनीतिक साजिश है। वह मजदूरों का हितैषी नहीं है। यह बात मजदूरों को समझना चाहिए। वह इस बात का भी उल्लेख कर रहा है कि स्टेशन पर जब सारे मजदूर सरकार के खिलाफ धरने पर बैठेंगे, प्रदर्शन करेंगे, वहाँ पर खाने के लिए, पीने के लिए सबकी व्यवस्था मैं करूँगा। सारी चीज़ें मैं उपलब्ध कराऊँगा। आखिर क्यों? जब सारे के सारे मजदूर धरने पर बैठेंगे तो उसके बाद तुम उन्हें खाना और पानी उपलब्ध कराओगे। लेकिन जब वे अपने घर में सुरक्षित रहना चाहते हैं उस समय तुम उन्हें क्यों भोजन पानी उपलब्ध कराना नहीं चाहते? स्पष्ट है, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक बहुत बड़ा हथकंडा है। हर जगह यही हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हर जगह हम अपनी आप को स्थापित करने के, अपना राजनीति सीखने की, अपने आप को हर परिस्थिति में, चाहे आपदा हो विपदा हो, हर समय अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का प्रयास करते हैं। यह कुछ भी नहीं है। स्पष्ट है कि मजदूरों के कंधे पर सर रखकर, माफ कीजिएगा, मजदूरों के कंधे पर पैर रख करके और खुद को आगे बढ़ाना चाहता है।
और यदि विनय दुबे इसमें सफल हो जाता है तो यह लोकतंत्र के ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा है। यह धब्बा है हमारे मीडिया कर्मियों पर, जो ऐसे ऐसे खलनायक को हीरो बना देते हैं। यदि वैसे खलनायक को हीरो नहीं बनाया जाता तो विनय दुबे आज ऐसी साहस करने की जरूरत नहीं करता। विनय दुबे ऐसा बोल रहा है, इसलिए उसे पूरा भरोसा है, उसे पूर्ण विश्वास है कि भारत की मीडिया हमें हीरो बनाएगी, और इसलिए जानबूझ करके इस तरह के कारनामों को अंजाम देता है, मजदूरों को उकसाता है, मजदूरों को भड़काता है। क्योंकि हमारे यहाँ की मीडिया की सबसे बड़ी खामी यही है, उसके पास तंत्र नहीं है, उसके पास रिपोर्टर्स की कमी हो गई है, ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट करने वालों की कमी है। सही चीज़ों का मूल्यांकन नहीं होता है। जो सही काम करते हैं उन्हें अपने काम को मीडिया तक पहुंचाने के लिए, अपनी पहचान दिलाने के लिए खुद से लिख करके जाना पड़ता है कि ये मेरी समस्या है या मैंने ऐसा काम किया है। जबकि जो गलत काम करते हैं उन्हें मीडिया सर माथे पर बैठा लेती है। आपको याद होगा एक प्रकरण, कुछ दिन पहले के उत्तर प्रदेश का प्रकरण है, साक्ष्य और अजितेश का। एक विधायक थे, उनकी पुत्री थी साक्षी, और उसके बाद वह अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई, जिसका नाम अजितेश था। साक्षी और अजितेश को लेकर के हमारे मीडिया महीनों तक डिबेट करती रही। वैसे लोगों को हीरो बनाया जाता है हमारे समाज में, वैसे ही लोगों को हीरो बनाया जाता है। और जो अच्छे काम करते हैं, हजारों की संख्या में स्वयंसेवी संगठन है जो कि दिन रात एक करके, पढ़ने लिखने वाले युवा एक होकर के और दिन रात सड़क पर उतर के लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन मीडिया किसी की बात नहीं करती, किसी की चर्चा नहीं करती। वे खुद से अच्छे काम करते हैं, फेसबुक पर पोस्ट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं, और उसमें साथ देते हैं कुछ और लोग जो कि शेयर करते हैं, उस पोस्ट को लाइक करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं कि जरूरतमंद लोगों का सहायता होगा। लेकिन मीडिया वैसे लोगों की बात नहीं करती। बहुत सारे ऐसे प्रतिभा हैं जिन पर मीडिया का कभी नजर नहीं जाता। हमारे देश की मीडिया में कोई भी ऐसा आप कार्यक्रम दिखाइए जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप दिखाया जाता हो, युवाओं के द्वारा किए गए अच्छे कामों को या समाज के द्वारा किसी भी वर्ग के अच्छे कामों को दिखाया जाता हो। हमारे देश के किसी भी न्यूज चैनल के मीडिया में ये 1 घंटा का स्पेस किसी के लिए नहीं है। किसी डॉक्टर का जो कि फ्री में मुफ्त में इलाज करते हो, किसी शिक्षक का जो किसी बच्चों को फ्री में मुफ्त में शिक्षा देते हो, या किसी समाज सेवी का और समाज के अन्य वर्ग से अलग अलग तबकों से जुड़े हुए लोग का समाचार में, न्यूज़पेपर में तो कभी आ भी जाते हैं, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में उनका नाम कभी नहीं आता है। और जब इस तरह के लोगों का जो समाज के लिए खुद को समर्पित करते हैं, उनके प्रति अपना धर्म मीडिया नहीं निभाएगी तो हमारे समाज में विनय दुबे जैसे ही कलंक उत्पन्न होंगे, पैदा होंगे, और लोगों को भड़काकर, लोगों को उकसाकर, लोगों को जेल में डलवाकर, लोगों को चक्की में पीसकर और खुद की राजनीति ठीक करेंगे, खुद की राजनीतिक रोटी को सेकेंगे। और वही विनय दुबे कल हमारे मीडिया का हीरो होगा। कल से आकर के और न्यूज चैनल पर वो डिबेट करता हुआ नजर आएगा और राजनीतिक पार्टियां उसके साथ खड़ी होगी। आज विनय दुबे गिरफ्तार हुआ है, कल विनय दुबे को कोई राजनीतिक पार्टी जाएगी, सपोर्ट करेगी और उसे छुड़ा कर लाएगी, और वही विनय दुबे फिर न्यूज चैनल पर बैठ करके और जो किया है उसको सही साबित करेगा और न्यूज चैनल का हिस्सा होगा, और उसके बाद फिर बन जाएगा हीरो। इसीलिए ऐसी सस्ती लोकप्रियता वाले चीज़ों को बहुत सारे लोग अपना रहे हैं। ये खामी किसकी है, ये विचार आपको करना है। हमें तो लगता है
कि ये हमारी विफलता है, ताकि लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि हम गलत काम करके ही आइकॉन बन सकते हैं। हमें सही काम करने वालों को सही अंजाम तक पहुंचाना होगा। जो सही काम करते हैं उन्हें प्रेरित करना होगा, उन्हें प्रोत्साहित करना होगा। ऐसा हमको प्रतीक्षा नहीं करना है कि जब तक वे नहीं कहेंगे तब तक उनकी काम की तारीफ नहीं करें। जो सही करे वो अपने काम की तारीफ करने के लिए आपसे कहे, यह हम अपेक्षा रखते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो सही करता है उसकी तारीफ हमें खुद करनी चाहिए। उसके कामों का खुद से तारीफ कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए, और मीडिया अपना काम जैसे करती है वैसे ही करते रहेगी। मीडिया से सुधार की कोई अपेक्षा नहीं रखिए, और तब जब तक मीडिया हमारे अपने अंदर सुधार नहीं लाएगी तब तक हमारे देश में इसी तरह के युवा नेता उभरते रहेंगे जो दूसरे को उकसाएंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकेंगे। बहुत संक्षेप में बांद्रा टर्मिनस पर जुटे हुए भूमि का मैंने मूल्यांकन किया है। अगर सच लगा है तो दूसरों तक पहुंचाएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए मैं आपका लाख लाख शुक्रगुजार हूँ।